तो एक तरफ है, दाहिने तरफ है टाऊ जो लाल लाल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दूसरे तरफ धान का खेत जो है कटा हुआ। तो लैंडस्केप बेहद खूबसूरत आपको छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर दिखाई पड़ेगा और बेहद ही खूबसूरत लैंडस्केप, मतलब मन जो है मोहित हो जाए ऐसा लैंडस्केप है जगह जगह पर। ये तो हालांकि मैनपाट ही है, तो मैनपाट को तो शिमला कहते ही हैं छत्तीसगढ़ का, मगर इसका लैंडस्केप उतना ही खूबसूरत। तिब्बती रिफ्यूजीज़ आकर के यहाँ रहते हैं, अपना कारोबार धंधा करते हैं। हाथ में क्या लिए हैं गौरव जी? ये टाऊ एक है, एक अनाज है एक तरह का, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि इसको फलाहार में खाया जाता है। इससे मैदा बनाया जाता है, लेकिन वो मैदा नहीं जिससे समोसा बनता है हमारे यहाँ, जिससे खुरमा बनता है। ये खास तरह का दूसरा मैदा बनता है। हमने इसको मुंह में डाल के देखा तो थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद कलर का था, और इसका डंठल बिल्कुल जो धनिया हमारे यहाँ हरी धनिया जब बड़ी हो जाती है तो उसके जैसे डंठल लाल थोड़ा सुनहरे कलर के होते हैं उसी तरह हैं। और ये ख़ास तौर पे उन खेतों में बोया जाता है, ऐसी जगहों पे, खासकर छत्तीसगढ़ में जहाँ पानी ना लगे, जो थोड़ा ढलान पे हो, ऊंचाई हो, पठारी एरिया हो, तो वहाँ इसकी पैदावार होती, पानी की कमी होती है। और छत्तीसगढ़ के लगभग 3-4 जिलों में इसकी सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, जैसे बलरामपुर, जसपुर, अंबिकापुर। तो इस एरिया में जो है इसकी पैदावार। मैनपाट आए आप तो पहली बार ही आए, जी, छत्तीसगढ़ का शिमला कह रहे हैं, जी, तिब्बतियों का गाँव भी घूम लिया। जी जी। व्हाट इज़ द फीलिंग इज़ द? एक तो यहाँ कई सतरंगी माहौल है, जैसे यहाँ कई बार लगता है, जैसे अभी जिस एरिया में हम खड़े हैं, जो स्लोप दिख रहा है पहाड़ों का, ऊंचाई ढलान फिर दिख रहा है, तो लग रहा है राजस्थान आ गए हैं। फिर जब इसकी हवाएं हमसे होकर गुजरती हैं तो लगता है कि हम हिमाचल आ गए हैं। तो जैसे लग रहा है कि हम पुरी में जो इसकी हवाएं हैं वो समुद्र से होकर एकदम शीतल बह रही हैं, तेज़ हवा है, बदली है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो अब यहाँ से रह के हम कैसे दूर बैठे अपने साथियों को बता सकें कि बहुत खूबसूरत माहौल है। लेकिन जो मैनपाट जो आने के पहले का मामला था, लग रहा था कि कुछ बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया होगा, बहुत कुछ मन में चल रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत एक तरह से अलग टाइप माहौल दिखा। एक ना तो सिर्फ पहाड़ी है और ना ही सिर्फ पठारी एरिया है, ना तो सिर्फ स्लोप है, तो सब कुछ मिला जुला है। और यहाँ विशेष तौर पे जो आदिवासी घर हैं उनकी खूबसूरती तो अलग है। वो लालच से दूर और विकास का जो नया मॉडल है उससे दूर, अपना जीवन अपने रोज़मर्रा के काम में बहुत व्यस्त और प्रकृति से बिल्कुल जो है मेल जोल और उनमें घुले मिले दिख रहे हैं। ये बहुत सुखद है, बहुत मतलब मन को जो है गुदगुदा रहा है, बहुत सुंदर हवा की तरह ही यहाँ का माहौल भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये जो मल रहे हैं ये देखिए कि इसमें से ये चीज़ ये फाफर है ना, तो ये चीज़ कहती है, इसको कहते हैं टाऊ, और इसी को लोग जो है खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं व्रत के समय है? जी जी, है ना। तो 40 से 45 रुपए किलो तक बिकता है जी। तो समझिए कि ये एक तरीके का इस वक्त धान होना चाहिए था। तो चूंकि धान को बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो टाऊ को उतने पानी की शायद ज़रूरत नहीं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, 1-2 पानी का ज़रूरत है। तो नेचुरली जो बारिश होती है, ऊपर से ढलान का जो पूरा एक जो मामला होता है वहाँ पर टाऊ हो जाता है। तो ये इस तरीके से चीज़ें, जो सहज ग्राम्य जीवन है, वो भी हम आपको चलते चलते छत्तीसगढ़ के भीतर, मैनपाट के भीतर यादव जी के माध्यम से जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटी सी उनकी मड़ई है ना, बरसे तब पानी चुए टप से कहब त लग जाई धक से। तो ये है चीज़ें।